बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज नंबर 3.2 का 3, 4 और 5 क्वेश्चन हमने सॉल्व करना है। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन की रीडिंग देखें। अहमद काम करता है इन अ फैक्ट्री, एक फैक्ट्री के अंदर, फॉर 135 मंथ्स, 135 महीनों से। तो अहमद किसी फैक्ट्री के अंदर 135 महीनों से काम कर रहा है। बहुत लंबा काम उसने किया है, 135 महीनों तक काम करता रहा है। फॉर हाउ मैनी ईयर्स, वो कहता है कि सालों के अंदर कितना बनेगा। डज ही वर्क, इसने काम किया इन द फैक्ट्री, उस फैक्ट्री के अंदर। तो जो महीने उसने बता दिए हैं ना, वो कहता है कि इसको सालों में बदल कर दिखाएं कि साल कितने बन जाएंगे 135 मंथ्स के अंदर। तो हम देखते हैं कि कितने साल बनते हैं और कितने महीने बच जाते हैं। जिस स्टूडेंट देखें, टाइम इन मंथ्स कितना है, 135 मंथ्स हैं। तो टाइम इन ईयर्स हमने फाइंड करना है। तो टाइम इन ईयर्स फाइंड करने के लिए हमने 135 जो मंथ हैं उनको देखना है कि वो कितने ईयर्स बनते हैं। तो ये हम जानते हैं कि 1 ईयर जो होता है ना, वो बराबर होता है 12 मंथ्स के। ये हमें पता है कि 1 ईयर 12 मंथ्स के बराबर होता है। लेकिन हमारे पास तो यहाँ पर 135 मंथ्स हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये जो 12 मंथ हैं, यहाँ पर 135 मंथ्स होने चाहिए। हम ऐसा करते हैं कि 12 को इधर ले आते हैं, तो ये 1 के साथ आकर 12 डिवाइड हो जाएगा ईयर्स की वाली साइड पे। और 12 से इधर से मंथ से 12 हटाया, क्योंकि 12 इन मंथ्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, तो इस वजह से वो इधर आकर डिवाइड हो गया है और मंथ के साथ सिर्फ 1 रह गया। तो हम समझो कि 1 मंथ जो होता है वो बराबर होता है 1/12 ईयर्स के। तो अब हमें 1 के साथ 135 मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब हम इधर 1 के साथ 135 मल्टीप्लाई करेंगे 1 मंथ के साथ, तो ये बन जाएगा 135 मंथ्स। और 135 इधर मल्टीप्लाई हुआ है, तो लाजमी तौर पे इक्वल साइन के दूसरी तरफ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों तरफ बैलेंस में रखना है, बराबर बराबर रखना है। तो इधर भी हमने इसको 135 को मल्टीप्लाई कर दिया। दोनों साइड पे सेम चीज़ को अगर मल्टीप्लाई करें तो इक्वल साइन कहता है कि आपने कुछ भी गलत नहीं किया। तो अब 135 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 135/12 आ जाएगा। 1 के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ 7 ईयर्स लगा देंगे और इधर 135 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 135 मंथ्स बन जाएगा। तो अब देखिए 135 मंथ्स इधर भी है, इधर भी है, इसका मतलब हम सही कर रहे हैं। अब 135 को 12 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम ऐसा करते हैं कि 135 को अंदर रखते हैं और 12 पर डिवाइड करते हैं। 12 का टेबल पढ़ें, या तो 13 है या छोटा रहे। तो 12 1 ज़ा 12, 3 में से 2 निकाला 1, 5 नीचे उतरा, 15 बन गया। 12 का टेबल पढ़ें, या तो 15 आए या छोटा रहे। तो 12 1 ज़ा 12 ही रहा। अब 5 में से 2 निकाला तो ये 3 बचा। 3 जो रिमाइंडर बचा है वो हमारे मंथ्स हैं, और जो हमें आंसर मिला है वो हमारे ईयर्स हैं। तो ये ईयर्स हो गए और ये जो है वो मंथ है। तो अब हम इसका आंसर लिख देते हैं, टाइम इन ईयर्स। टाइम इन ईयर्स क्या है, वो 11 ईयर्स हैं। 11 ईयर हुए और प्लस लिख लें या वैसे ही लिख दें 3 मंथ। तो 3 मंथ्स भी साथ हुए ईयर्स के साथ। तो ये हमारा आंसर बन रहा है। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 की रीडिंग देखें। जैन गुजारता है 315 वीक्स, 315 हफ्ते, 5 डेज और 5 दिन इन हिज ग्रैंड मदर्स हाउस, अपनी दादी के घर। हाउ मैनी डेज, कितने दिन, डज ही स्पेंड, उसने वो गुजारता है, इन हिज ग्रैंड मदर्स हाउस, अपनी दादी के घर। अब वो क्या है, हमें ये रहा है कि 315 हफ्ते और 5 दिन उसने दादी अम्मा के घर गुजारे। तो हमने ये बताना है कि दिनों में कितना टाइम बनता है। मतलब ये कि जो 315 वीक्स है ना, उनको भी दिनों में निकाल लेना है, ताकि हमें सारे इसके दिन भी पता चल जाएँ। और ये 5 दिन ये वाले हैं, इसको जमा कर लेंगे तो टोटल हमें दिन पता चल जाएंगे कि कितने दिन दादी अम्मा के घर गुजारे। हफ्ते हम जो है ना, जो वीक्स हैं, हफ्ते हैं, उनको भी दिनों में बदल लेंगे। तो इस तरह से इसको सॉल्व करना है। जिस स्टूडेंट देखिए, मैंने डाटा बना लिया है। टाइम इन वीक्स एंड डेज, हफ्तों और दिनों में जो टाइम है वो 315 वीक्स हैं और 5 डेज़ हैं। तो टाइम इन डेज़ हमने मालूम करना है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, टाइम इन डेज़ इज इक्वल टू, अब कैलकुलेशन करते हैं। अब 315 वीक्स हैं
तो 315 वीक जो आप दिनों में कन्वर्ट करोगे तो आपको पता होना चाहिए कि 1 वीक 1W 1 वीक इज़ इक्वल टू 7 डेज़ के बराबर होता है। तो जबकि यहाँ पर हैं 315 वीक्स, इसका मतलब है हमें इसके साथ 315 मल्टीप्लाई करना होगा, W के साथ 1W के साथ हमें 315 मल्टीप्लाई करना होगा। तो लिहाजा 315 हमें 7 के साथ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 7 के साथ भी हमने मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब दोनों तरफ हमने 315 मल्टीप्लाई किया, इधर भी और इधर भी, दोनों साइड पे 315 मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब इस 1 के साथ 315 मल्टीप्लाई करोगे तो 315 W बन जाएगा, यानी कि 315 वीक्स बन जाएंगे। और इधर 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 जार 15, सॉरी 7 5 जार 35, 7 5 जार 35, 5 आया 3 कैरी, 7 1 जार 7 और 3 10, 0 आया 1 कैरी, 7 3 जार 21 में 1 प्लस किया तो 22, तो यहाँ पर आएगा 22। तो डियर स्टूडेंट 315 वीक्स 2205 डेज़ के बराबर आता है। तो अब हमने ये निकाल लिया कि 315 वीक्स किसके बराबर आता है, 2205 प्लस ये 05 डेज़ हैं और प्लस 5 डेज़ हैं, ये जो 5 डेज़ हैं वो। तो 315 वीक्स का मैंने 2205 डेज़ लिख लिया, ऊपर से ये 5 डेज़ का 5 डेज़ लिख लिया। अब इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, तो इनको दोनों को प्लस करें, ऊपर नीचे रख के प्लस कर लें। 2205 प्लस 5, तो 5 में 5 प्लस किया 10, 0 आया 1 कैरी, 1 0 में प्लस हुआ तो 1 आ गया, 2 2 ये सेम आया, यहाँ पर डेज़ हमारे पास आंसर आ गया। तो 10 डेज़ हमारे पास ये आंसर आ गया। तो इतने डेज़ उसने गुजारे वहाँ पर। जी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 को देखें। हमीद लेता है 3 वीक्स 3 हफ्ते 6 डेज़ और साथ 6 दिन भी टू कम्प्लीट आ साइंस मॉडल, एक साइंस का मॉडल बनाता है। तो साइंस का कोई मॉडल बनाने का मतलब है कोई एटम मॉलिक्यूल वगैरह बनाना होगा। हाउ मैनी डेज़ कितने दिन उसको लगेंगे, डज ही स्पेंड उसने गुजार दिए टू कम्प्लीट द साइंस मॉडल, साइंस मॉडल को बनाने में उसने कितने दिन गुजार दिए। तो सारे हमने दिन निकालने हैं, मतलब 3 हफ्तों के भी दिन निकालने हैं और ये वाले दिन भी हमने इकट्ठे कर देने हैं। तो एक आंसर हमें दिनों में चाहिए। तो आवर्स को कन्वर्ट द डेज़ इनटू आवर्स, और फिर जो दिन जितने भी निकलेंगे उनको घंटों में भी आप लोगों ने आंसर निकाल कर देना है। तो ये हमने काम करना है इसमें। डियर स्टूडेंट देखिए मैंने डाटा बना लिया। टाइम इन वीक्स एंड डेज़ हमने मालूम करना है। टाइम इन डेज़ एंड वीक्स हमें दिया हुआ है। तो वीक्स 3 वीक्स हैं और डेज़ 6 हैं, 6 डेज़। तो टाइम इन डेज़ हमने निकालना है और टाइम इन आवर्स हमने निकालना है। तो हम टाइम इन डेज़ पहले निकाल लेते हैं। टाइम इन डेज़ इज इक्वल टू, डेज़ में टाइम निकालने के लिए फिर हमें पहले की तरह ही करना पड़ना है। तो हमें पता है कि 1 वीक इज इक्वल टू 7 डेज़, जो कि यहाँ पर वीक्स का हमने डेज़ के साथ ताल्लुक़ देखना है, हमें डेज़ में टाइम चाहिए। तो लिहाजा 1 वीक 7 डेज़ के बराबर होता है। और यहाँ पर जो वीक्स हैं वो 3 वीक्स दिए हुए हैं, तो इस तरफ हमें 3 मल्टीप्लाई करना होगा। तो इस तरफ 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो दूसरी तरफ भी हमें 3 मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा। तो दोनों तरफ मैंने 3 मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास अब डेज़ आ जाएंगे। तो 3 1 ज़ा 3 वीक्स इज इक्वल टू 3 7 ज़ा 21 डेज़ बन गए। तो इसका मतलब है ये जो 3 वीक्स हैं उसके हमें 21 डेज़ मिल गए हैं। और ऊपर से हमारे पास 6 डेज़ हैं, तो प्लस हम कर देते हैं 6 डेज़। तो टोटल हमारे पास कितने डेज़ बन गए, 6 में 1 प्लस किया तो 7 और 2 का 2 आया, तो 27 डेज़ हमारे पास टाइम आ गया। एक आंसर हमारा आ चुका है। अब दूसरा आंसर हमने निकालना है जो आवर्स वाला है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं टाइम इन आवर्स। टाइम इन आवर्स कितना होगा वो हमने अब इसका निकालते हैं। तो हमें पता है कि जो 1 डे होता है ना, 1 डे वो बराबर होता है 24 आवर्स के। तो 1 डे 24 आवर्स के बराबर होता है। तो लेकिन यहाँ तो 27 डेज़ हैं, तो इसका मतलब है 27 हमें मल्टीप्लाई करना होगा इस 1 डे के साथ। तो इधर भी 27 हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 24 के साथ। तो इधर 24 के साथ हम 27 मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं 24 मल्टीप्लाई बाय 27, 7 4 ज़ा 28, 8 आया 2 कैरी, 7 2 ज़ा 14 और 2 16, पहले के नीचे क्रॉस, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4,
8 का 8 आया, 6 में 8 प्लस किया तो 14 आया, और 1 में 4 प्लस किया 5 और 1 6। तो ये 648 हमारे पास आंसर बन रहा है। 648 ये क्या है, आर्स, एच का मतलब है आर्स, और यहाँ पर बना 27 डेज़। तो 27 डेज़ 648 आवर्स के बराबर होते हैं। तो ये हमें लिख लेते हैं यहाँ पर 648 आवर्स। ये हमारा आंसर आ चुका है। जी स्टूडेंट, उम्मीद है तो आप लोगों को सवाल समझ आए होंगे। अगर समझ आए हैं तो लाजमी दोस्तों से शेयर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।